नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट विषय पर। जो चर्चा करेंगे वो है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हम सभी इसका किसी न किसी रूप में हिस्सा रहे हैं और वह समय है इस प्रणाली की उनकी चुनौतियों और उसके बहुत अद्भुत संरचना को दर्शाता है। एक ऐसा भारत विविध देश है जहां शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसमें उसकी मजबूतियाँ, कमजोरियों का एक निर्धारण अलग से ही नियम है। यह वह प्रणाली है, वह सिस्टम है जहां लाखों युवा लोग अपने भविष्य को आकार देते हैं। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम इसे बेहतर से बेहतर समझें। लेकिन इससे पहले याद रखें, हम सिर्फ आलोचना नहीं करने आए हैं। यह एक सकारात्मक, एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव चीज़ बातचीत करने के लिए यहाँ पर आपसे ये वीडियो लेके आए हैं। अगर आप भारतीय शिक्षा प्रणाली की दुनिया को समझना चाहते हैं और इससे पहले हम इस एजुकेशन सिस्टम को समझें, आप कृपया कर लाइक बटन दबाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, पर तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, अपनी कहानी शुरू होती है राज से। राज बचपन से ही खेलने कूदने में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करता था। खेल कूद अपनी जीवन कार्यशैली को बढ़ावा देने के लिए उसने क्रिकेट को सबसे ज़्यादा चुना और इतना पैशनेबल था क्रिकेट के लिए कि वह अपने दोस्तों के साथ टीम बनाकर स्ट्रीट क्रिकेट खेला करता था। यानी कि वह अपने जीवन में क्रिकेट को एक महान उपलक्ष्य के रूप में देख रहा था। बचपन के अंदर से ही यह राज की एक बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी उसकी आंखों में देखने को मिल रही थी कि वह अपने दोस्तों के साथ अलग अलग क्रिकेट मैचेस जीतता, खेलता और उसका आनंद लेता। दोस्तों, यहाँ पर अब समझना कि राज के साथ हो क्या रहा है। देखो, राज को अब एडमिशन मिला नर्सरी क्लास में। 7 से 8 घंटे का स्कूल पीरियड रहा। उस स्कूल पीरियड के अंदर उसे सभी विषयों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में उसे बताया जाने लगा। अब यहाँ पर बच्चे में कमी कहाँ आई कि उसकी दिलचस्पी थी क्रिकेट खेलने में, जबकि वो 7 से 8 घंटे तक पढ़ा और जबकि पढ़ने तक उसको कोई भी फिजिकली एक्टिविटी ना हो पाई। अब वो 10वीं तक पढ़ेगा इसी शिक्षा प्रणाली के हिसाब से, बैग को उठाएगा, बोझ उठाएगा, अपनी अंदर की क्षमताओं को मारकर एक नया राज बनेगा। अब वो राज कितना कामयाब होगा ये हमें आगे आके पता चलेगा। आप वीडियो पर पूरा बने रहें, देखते रहें। तो दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि राज ने 3 साल के अंदर नर्सरी में एडमिशन लिया था और आने वाले 10वीं क्लास तक करने तक वह 13 साल का हो जाता है और 13 साल बाद जाकर वह अपना एक नया राज देखेगा। अब उसमें कितनी प्रतिभा होगी कि वह राज अपने जीवन को सफल कर पाए। यहाँ पर 2 पक्ष निकलते हैं। एक पक्ष ये निकलता है कि राज एक औसतन विद्यार्थी रहा और उसने 10th का अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि अगर राज 10th स्टैंडर्ड तक अपने अच्छे मार्क्स लेकर और साइंस से या मेडिकल स्टूडेंट बन जाता है, या फिर उसके पास सेकंड ऑप्शन रह जाता है इंजीनियरिंग का, कि अगर वो साइंस नहीं कर पाता है तो वो इंजीनियरिंग कर लेगा और किसी कंपनी में जॉब कर लेगा। अब उसकी जो प्रतिभा थी वो थी क्रिकेटर की, वो वहां पर खत्म हो गई। अब इस शिक्षा प्रणाली ने उसको बना दिया एक डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस या आईपीएस। और समझना हमें यहाँ पर होगा कि अगर औसतन विद्यार्थी एक नॉर्मल रहा है तो वह पूरी जिंदगी आने वाले समय में क्या कर पाएगा, और अगर वह एक पढ़ लिख के आया है और अपना मुकाम हासिल किया तो डॉक्टर या इंजीनियर बनकर जिएगा। अब ये सारी प्रतिक्रिया पूरे क्रम में चली, 3 साल से लेकर 13 साल तक चली।
और इस बात को समझो, इस 13 साल के अंदर जो राज की प्रतिभा थी वो एक क्रिकेटर बनने की और एक वो सपने उसके हकीकत करने की कि मैं एक बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगा, और जबकि वो रहकर एक इंजीनियर या डॉक्टर बनकर रह गया। अब इस शिक्षा प्रणाली में होना क्या चाहिए कि बंदों अपने बच्चों की प्रतिभा को समझकर हर बच्चे को उसकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग आगे लेके आना पड़ेगा। अगर ज़्यादातर बच्चे अगर खेल कूद को पसंद करते हैं तो उन्हें खेल कूद के अंदर शामिल किया जाए। फिजिकल एजुकेशंस, हर एक तरह का उनका एजुकेशंस, और उस पर उनकी 100% कार्यशैली को लिया जाए। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा खेलकूद में नहीं जाना चाहता और वह डॉक्टर, इंजीनियर या आईपीएस, आईएएस या अदर किसी फील्ड में जाना चाहता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जाने दीजिए। हर एक स्कूल के अंदर हर बच्चे के अंदर छुपे हुए उसके व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा, तब जाकर यह हमें आगे भविष्य उज्जवल नजर आएगा हमारे देश का, हमारे नौजवानों का।